मैं आज आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जो आज नए लोग जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, और जो आज आते रहते हैं शो में उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। इन तमाम सारे लोगों से मिलकर भैया जी कहीं बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऊपर देख रही हैं ना, मैं भी ऊपर ही देख रहा हूं आज। हाँ, छोटा बच्चा है ऊपर देख रहा है, और मुझे भी ऊपर ही देखना पड़ रहा है कि पता नहीं शो होगा या नहीं। लेकिन मैं एक काम आज करता हूं, थोड़ा थोड़ा इधर करता हूं, थोड़ा थोड़ा बात इधर करता हूं, और आज शुरुआत में सामने से कर लेता हूं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की बात शुरू कर लेता हूं। कल मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति की बात की थी, और आज मैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से बात कर लेता हूं। क्या नाम है आपका? आहान। आहान। कहां से आना हुआ है? कहां से आना हुआ है? कहां से आए हैं? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से। प्रधानमंत्री बनने के पूरे कुव्वत है इनके अंदर, पूरी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और बनने की संभावनाएं होनी चाहिए। यही है खूबी। बच्चे जो है देश का भविष्य, जब मुस्कुराते हैं तो लगता है कि बादल जो है अभी बरसने वाले हैं बस। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा अल्बनीज जी ने कि मोदी जी इज ग्रेट। अब बस मैं यहीं से बातचीत शुरुआत कर लेता हूं, क्योंकि मुझे मालूम नहीं आज बारिश की वजह से शो पूरा होगा या नहीं, कितना होगा ये भी नहीं मालूम। तो सबसे पहले नीरज जी, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? क्योंकि जब सवाल पूछा गया इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के, तो उन्होंने कहा 13 मई को तो सबको पता है बेंगलोर में कर्नाटक का। अरे भाई, कर्नाटक का रिजल्ट मोहम्मद रफी अता जी एक बात है, लेकिन दुनिया में प्रधानमंत्री का डंका बज रहा है तो परेशानी है क्या कुछ मोहम्मद रफी जी? कोई परेशानी नहीं है। प्रधानमंत्री का डंका बजता है तो पूरे देश का डंका बजता है, परेशानी थोड़ी है। लेकिन प्रधानमंत्री को अकेले नवाजू यही थोड़ी हुए हैं। इससे पहले आपने देखा नेहरू जी के लिए, नेहरू जी का पूरी दुनिया कितना सम्मान करती है। आप नेहरू जी को देखिए, आप शास्त्री जी को देखिए, आप इंदिरा जी को देखिए, आप राजीव जी को देखिए, जिनके लिए आउटस्टैंडिंग हुई थी सीनेट में, अमेरिकी सीनेट में और जो हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन में। कब कहा? ना, मैंने कब मना किया? हम बताते हैं, इस देश के प्रधानमंत्री पर हमें गर्व है क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन मुझे यह बताइए, इस देश के प्रधानमंत्री गटर की गैस से चाय बना देंगे, है कि 600 करोड़ मतदाताओं का वोट ले लेंगे, 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को घर दे देंगे, और शर्म की बात है, शर्म की बात है, शर्म की बात जी। क्या हो गया प्रतीक जी, इनको ये बौखलाहट किस बात की है? जब पपुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपति पैर छूले या ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कह दे मोदी बॉस, तो हर भारतीय की छाती 56 इंची होनी चाहिए। इनको काय दर्द हो रहा है? दर्द किस लिए हो रहा है इनको? इंदिरा जी को दुर्गा कहा था? पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। आप बताइए, आपके 56 दुर्गा, 56 इंची कहने से 56 इंची थोड़ी हो जाएगा? अब 56 इंची थोड़ी हो जाएगा, 26 इंची है। रफीक को प्रतीक जी उत्तर ले लीजिए। बादल तो गरजने लगे हैं, पता नहीं, मालूम नहीं मुझे बरसेंगे या नहीं बरसेंगे। कभी कभी डराते हैं सिर्फ, बरसते नहीं हैं। कैसे हैं जनाब? बहुत दिनों बाद, बहुत बहुत ऐसे ही, सुभान अल्लाह, बस ऐसे ही रही है, बहुत अच्छी तरह से। मिलने का इरादा आ गया, तो बस मिलने का इरादा आ गया, और उसने प्यार से तबीयत मचल गई, आंखों की है कसूर के दिल पर फूल खिल गए। अच्छा, हमें भी अच्छी लगती है, अपनी पढ़ाई जो है बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, खूबसूरत। एक बात और कहने आया हूँ। अच्छा, जरूर कहिए। 2024 के दंगल में आप उतरेंगे कि नहीं? मैं मतलब दंगल कवर करने तो जाऊंगा। जाओगे नहीं, दावेदार बनोगे कि नहीं? ना 24 में, अरे रुको, पहले मेरी बात होगी। हाँ, 24 में लोग पता नहीं टिकट की बात करने लगे, और ये बने अपना बीच में आ गए। बैठिए, आपको नहीं मिल रहा तो आपके पेट में दर्द है क्या? बैठिए। कोई गलत बात कही मैंने? बिल्कुल गलत बात कही नहीं। हुजूर, जो काम कर रहा हूं बस वही करूंगा। बस एक ऊपर वाले से बस एक दुआ करिएगा। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी आज? ठीक। ऊपर वाले से बस एक दुआ करिएगा कि जो इरादा, जो संकल्प लिया है कि करगिल में शो करूंगा और अंडमान निकोबार में शो करूंगा, मणिपुर में शो करना चाहता हूं, इस बार गुजरात के कच्छ में शो करना चाहता हूं, वो कर पाऊं। बस ऐसा दुआ करिएगा आप सारे लोगों का। जब शरीक होगी सारी बातें तभी हो पाएगा। तो मोदी जी इज बॉस, तो बॉस की बात हो रही थी,
और आप कुछ कह रहे थे, फरमा रहे थे, जल्दी बोलिए, छोटा बोलिएगा सो दैट कि आजकल पैनल में सब बोल पाए। देखिए प्रतीक जी, आज पूरा विश्व जो है भारतीय बैंकिंग सिस्टम का कायल है। जब बड़े बड़े विश्व के देशों के बैंकिंग सिस्टम फेल हो गए, आज पूरा विश्व तालियां बजा रहा है, पूरा विश्व अपना पैसा लेके दौड़ रहा है कि भारत में निवेश करेंगे। और ये कुछ लोग जिनको यही नहीं पता कि इंदिरा जी को दुर्गा किसने कहा था, अरे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दुर्गा कहा था उनको, तो पता ही नहीं है। जाने कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं हुजूर, जाने कैसे, आज कुछ तबीयत ऐसी हो गई, मैंने कहा शेर सुना देता हूं। जाने कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। अब मुझे पता नहीं है जी जनाब अली, मैं आ रहा हूं कांग्रेस बीजेपी को बाद में आज। जी जनाब। प्रतीक जी, अभी हमारे तो मोदी जी इस बॉस। प्रतीक जी, बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, पूर्व में भी कई प्रधानमंत्री हुए हैं, उनको भी एप्रिसिएशन मिली है, अच्छी बात है। लेकिन बात पेश की है, अगर नरेंद्र मोदी को तुलनात्मक पूर्व प्रधानमंत्रियों के ज्यादा आदर सत्कार मिल रहा है तो ये वेलकम का विषय है। नंबर 1, अभी मैं कुछ उदाहरण दे दूं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक इलाका है जिसका नाम है हैरिस पार्क, और हैरिस पार्क का नाम बदल कर क्या रखा जा रहा है, लिटिल इंडिया। तो ये गर्व का विषय है या नहीं है? नंबर 1। नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया के अंदर फ्लाइट है जिसका नाम है क्वेंटस फ्लाइट, उसका नाम रखा जा रहा है मोदी एयरवेज। बता दे भैया, आपके किस प्रधानमंत्री के नाम से जो एयरवेज का नाम बदला गया, बता दें आप। चले, बाकी सब बातें से मैं आपकी बात से सहमत था, लेकिन मुझे एक बात पे बस आपसे कहना है, अगर नहीं रखा गया नेहरू जी के नाम पर या नहीं रखा गया इंदिरा जी के नाम पर, तो नेहरू जी ना छोटे हुए ना इंदिरा जी छोटे हुए। तो मैं ये कह रहा हूं कि उनकी तुलना वो गलत बोल रहे थे, लेकिन आप भी ऐसी बात ना करें जिससे लगे कि आप कहीं बहुत तुलना करते करते ऐसी लकीर खींच दी आपने। प्रतीक जी, इस परिवर्तनशील संसार में कोई भी पूर्ण नहीं है, न कोई अपूर्ण है। आपको डिसाइड करना पड़ेगा ऑन दी बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी ओनली। क्योंकि मैं मैथमेटिक्स का छात्र हूं, तो आपको तुलना करनी ही पड़ेगी। अगर पैनल में 8 लोग हैं तो ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर अवगुण नहीं है, लेकिन तुलनात्मक अगर प्रतीक जी के लोगों में अवगुण ज्यादा है तो कहा जाएगा प्रतीक जी अच्छे व्यक्ति हैं। मैं आया, मोदी जी अच्छे, मोदी जी के बारे में कहा, मोदी जी इस बॉस, मोदी जी बढ़िया आदमी। हाँ जी, मोदी जी बहुत बढ़िया आदमी। अरे भाई कैसे बढ़िया आदमी ये बताओ, ये तो हमें भी मालूम बढ़िया आदमी। कहाँ से आना हुआ? बागपत से जी। बागपत से? ओए होए, बागपत तो मैं गया था अभी थोड़े दिन पहले, परसों ही गया था जी। कहिए क्या काम करते हैं? सिक्योरिटी में नौकरी करते हैं। सिक्योरिटी में नौकरी करते हैं। कितनी तनख्वाह में? भाई मैं सुन लूं जरा, ये तो फेंको पहले, ये मसाला फेंको, सब मसाला। जहर खा रहे हो? लो गार्ड साहब लेके आओ, मसाला खा के आना जाना, बता दिया एकदम। क्या नाम तुम्हारा? शिवम। शिवम। देख लो हालत, देख लो जरा शिवम, नाम शिवम, हालत देख लो, दांत देख लो अपने पहले। बिल्कुल मसाला हाथ से छोड़ देना। हाँ, तुम कितनी तनख्वाह हो जाती है? सर 22,000। रुक जाओ चुपचाप, 22,000। हाँ जी। तो मोदी जी कैसे बॉस? सर तनख्वाह हमारी बढ़िया हो रही है इस टाइम। तनख्वाह बढ़िया हो गई, हाँ जी। वो तो तुम्हारी अपनी बात, लेकिन मोदी जी में ऐसी क्या गुण है, कौन सा गुण है? अच्छे अच्छे बागपत में भी बड़े फ्लाईओवर बनवाने लग रहे, बहुत बढ़िया बढ़िया रास्ते बनवाने लग रहे सर। बड़े बढ़िया रास्ता बनवाने लग गए, बड़े बढ़िया रोडें हो गई, तो मोदी जी इस बॉस। तो मोदी जी का डंका अगर ऑस्ट्रेलिया में बज रहा है, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर तारीफ कर रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना है, तो कांग्रेस को चिंता क्यों है, कांग्रेस को परेशानी क्यों है? एक बात बताइए ना, वो भी तो मैं निकला गड्डी लेकर, राहुल जी भी तो गड्डी लेकर निकल रहे हैं, ट्रक में बैठ के जा रहे, कितनी अच्छी बात है। प्रतीक जी, अभी बात शुरू करने से पहले जब आप अपनी बात रख रहे थे जी, तो जब आपने मणिपुर के बारे में कहा, हाँ। तो मेरा दिमाग उधर चला गया। राइट। मणिपुर की जो स्थिति है उस पर केंद्र की सरकार को थोड़ा सा संवेदनशील होकर वहां के लोगों को देखना चाहिए। वो हमारे भाई बहन हैं और आपस में जो भी हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। उस पर जो चुप्पी है, उस चुप्पी का जवाब शायद ऑस्ट्रेलिया में दे देते तो अच्छा लगता। नीरज जी उसी समय तुरंत प्रत्युत्तर देता हूं, मणिपुर में यह पहली बार नहीं हुआ है, और मणिपुर में कितने अलगाववादी गुट कब कब कहां कहां हावी रहे हैं, ये सारी चीजें हमें सबको मालूम है। हमको नहीं, और ये बात गलत नहीं कह रहे हैं, बात तो सही है, हल होना चाहिए तुरंत फौरी तौर पे, लेकिन ये बात ध्यान रखनी चाहिए जब ये कहना चाहिए। प्रतीक जी,
देखिए, रुको जी। बहस मणिपुर पर नहीं है, लेकिन आपका शो जो है वो ऐसा कमाल का शो है कि हम बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल। वहां पर जो दो समुदायों के बीच में अभी हो रहा है, नागा और मैती, और आपने देखा होगा भाजपा के एक विधायक उसमें अरेस्ट भी हुए हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी से और केंद्र सरकार से हम लोग एक संवेदनशीलता की उम्मीद करते हैं। अगर वो आ जाए तो अच्छा है, नहीं तो जो अपने हाल पर है वो है। बाकी जहां तक रही आज ऑस्ट्रेलिया में, परसों न्यू गिनी में, या अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ जिस तरीके की जो बात, ये तो अच्छी बात है प्रतीक जी। मेरे देश का प्रधानमंत्री कहीं अगर जा रहा है, उसका सत्कार हो रहा है, तो मुझे खुश होना चाहिए, और मैं तो खुश हूं। ऐसे ही जब 31 तारीख को मेडिसिन स्क्वायर में अमेरिका में देश के विपक्ष के जो सबसे बड़े नेता है राहुल गांधी जब रैली करेंगे, तो भाजपा के मित्र भी खुश होंगे। और प्रतीक जी, सबसे मजेदार बात, हम तो कहते हैं ना, नेताओं की सबसे पहली क्वालिटी क्या है? वो समावेशी होना चाहिए और सुनने वाला होना चाहिए। राहुल जी, मैं निकला गड्डी लेके, 90 लाख ट्रक ड्राइवरों की आवाज सुनने के लिए निकले हैं। उनके जीवन में क्या तकलीफ है वो सुनने के लिए। राइट, मैं आया, ऑफ कोर्स आ गया मनोज, आ गया जी जनाब। प्रतीक जी, जब विदेशी राष्ट्रपति चाहे ऑस्ट्रेलिया के हो चाहे अमेरिका के हो, जब उनको बॉस बोलते हैं तो बॉस बोलने का मतलब क्या होता है पता है? उनको व्यक्तिगत रूप से बॉस नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि 140 करोड़ जो देशवासी हिंदुस्तान के वो सभी लोग बॉस है, उनको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा प्रतीक जी, कुछ लोग इस देश में हैं जो महाबली प्रधानमंत्री से कुछ विपक्षी दलों में खलबली मची हुई है, और कुछ ऐसे कपूत भी है इस देश के अंदर जो गड्डी लेकर के निकलते हैं। ना, ये नहीं, कपूत नहीं, मैंने मना कर दिया। नहीं, कोई बर्दाश्त नहीं करे। अगर ये बोले माफी मांगनी पड़ेगी, यहाँ माफी मांगो तो कैमरा मांगे। ये ऑथराइज स्पोक्सपर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। ये अगर ऐसी बदतमीजी की बात करेंगे राहुल गांधी के बारे में, मनोज, प्रधानमंत्री क्या है हम भी बताएंगे इस देश के प्रधानमंत्री। ठीक, मैं दूंगा मनोज भाई, आप नहीं कहेंगे, मैं कह रहा हूँ। मैं भारतीय समुदाय के प्रधानमंत्री जी से मेरी व्यक्तिगत जो भी जैसी भी मेरी विचारधारा देखिए, मैंने प्रधानमंत्री जी पहले सारे लोग बैठेंगे सिवाय मनोज जी के छोड़ के। सारे लोग, मनोज जी वहीं जाएंगे। अरे आप बैठिए वहां, मैथिल जी आप बैठेंगे, ईशान जी बैठेंगे, ईशान जी कबीर जी का क्या है? खड़े हो। वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आप शीतल होए, कबीरा आप शीतल हो। ऐसी बानी बोलिए आराम से। मनोज जी पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद कोई बोलेगा पैनल पे। कपूत शब्द जो है भारतीय संस्कृति में गलत शब्द है, बिल्कुल भी। वो याद है मैं, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। कपूत का मतलब कुछ और होता है, इसलिए वो भारतीय संस्कृति और अस्मिता, और वो जो वहां लागू होता है वो मेरी डिबेट में लागू होता है। कहीं कुछ भी हो रुकिए, या हेडमास्टर नहीं है, मैं ही हूं प्रिंसिपल। जो गलत है वो गलत है। राहुल गांधी कोई वो जो शब्द है, हालांकि आपने नाम नहीं लिया था, लेकिन उसे मैं एक मिनट, लेकिन चुपचाप बैठिए, भगाऊंगा भी।
लेकिन वो गलत शब्द है, उसका इस्तेमाल नहीं होगा और आप उसके लिए वापस लीजिए शब्द, वापस लीजिए शब्द। प्रतीक जी, ऐसा है, देश के प्रधानमंत्री को सांप बोलना, बिच्छू बोलना, उनको नीच जाति का बोलना, रावण बोलना, उसकी कब्र खोलना, ये कौन से संवैधानिक शब्द हैं? गंदा, महागंदे शब्द हैं। इनके पेट में किस चीज का दर्द हो रहा है? और वो आप अपनी लकीर बड़ी खींचिए। एक नरेंद्र मोदी जी है जो सपूत है देश का मान सम्मान बढ़ाने का बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात मान है। सम्मान बढ़ाने का आप अपने सपूत को कहिए। डंका बढ़ाने का, बिल्कुल, जिनका डंका बज रहा है देश में, विश्व के अंदर देश का। बिल्कुल सही। एक ऐसे भी लोग हैं जो भारत की संसद को अपमानित करते हैं, भारत के लोकतंत्र को अपमानित करते हैं। ये राहुल गांधी जाकर अपमानित करते हैं, राहुल गांधी करते हैं भारत के ये डिबेट का हिस्सा। मोहम्मद, पहले वहां बैठ जाइए मैथिल साहब।